हरिद्वार दौरे पर पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मदरसा शिक्षा को लेकर एक बड़ा और अहम ऐलान किया है। रविवार को हरिद्वार स्थित अखंड परमधाम आश्रम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान संत समाज को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मदरसा बोर्ड को भंग किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आगामी शैक्षणिक सत्र से राज्य में संचालित सभी मदरसों में केवल उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम ही लागू होगा। जो मदरसे इस व्यवस्था का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद कर दिया जाएगा। इस मौके पर मौजूद संत समाज ने सरकार की इस फैसले का समर्थन किया। निरंजनी अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ किसी भी प्रकार के मदरसों की आवश्यकता नहीं है। दरअसल मुख्यमंत्री अखंड परमधाम आश्रम में आश्रम के अध्यक्ष स्वामी परमानंद गिरी की 71वीं संन्यास जयंती समारोह में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये महत्वपूर्ण घोषणा की। सबको शिक्षा का अधिकार मिले। हमने राज्य में एक और ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए मदरसा बोर्ड जो यहां पर कई वर्षों से संचालित था, मदरसा बोर्ड को भंग करने का भी निर्णय लिया है। इस बार के 2026 जुलाई से राज्य के अंदर जितने भी इस प्रकार के मदरसे हमारे यहां संचालित होते हैं, उन मदरसों में अब जो उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है, उसी पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाएगा। अन्यथा जिन मदरसों में नहीं पढ़ाया जाएगा, वो मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। भाइयों बहनों, मुझे लगता है कि देखिए, नारी शक्ति अधिनियम, बंधन अधिनियम जो है, मुझे लगता है कि जिस बिल को प्रधानमंत्री जी लेकर आए, और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग जो बिलों में रहते हैं, इस बिल को भी नकार के बिलों में घुस गए। लेकिन इसको नकार कर भले वो बिल में घुस जाए, लेकिन ये नारी शक्ति लोगों के दिलों में विराजमान है। एक दिन 33% नहीं, समय आएगा 50% नारी शक्ति का वंदन होगा। और देखेंगे इसी अधिनियम, इसी बिल के साथ बिल भी बदलेगा और दिल भी बदलेंगे। पक्की बात है। आज मैं देखता हूँ, अगर नारी शक्ति हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, तो जिस माँ से हम पैदा हुए, जिस माँ ने हमें सम्मान दिया, हमें पैदा किया, आज उस नारी शक्ति को आगे आना है, तो हम उस अधिनियम को पास नहीं होते केवल राजनीति की वजह से। मुझे लगता है ये राजनीति बंद होनी चाहिए, ये राजनीतिक दृष्टि बंद होनी चाहिए। नए चश्मों को पहनने की जरूरत है। आज भारत आगे बढ़ रहा है। इतने युद्ध के दौर में भी आप देखिए, भारत स्थिर खड़ा है, भारत मजबूत खड़ा है। भारत की जो रेटिंग है आज भी बढ़ रही है। इवन प्रधानमंत्री जी की रेटिंग है आज भी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उन्होंने युद्ध के दौर में भी एक दिशा दी है, स्थिरता दी है। और आने वाला समय पक्का मानिए, समाज को आगे बढ़ाए रखने के लिए नारी शक्ति को सम्मान देना होगा। और सच तो ये है, नारी का सम्मान पूरे राष्ट्र का सम्मान है। शक्ति है तो सृष्टि है। इसलिए हम इस अधिनियम के कहने से मैं कहना चाहता हूँ, समय आ गया है। जिन लोगों ने गलत चश्मे पहने हैं, उनको अपने चश्मे बदलने होंगे और नारी को सम्मान देना होगा। और नारी का सम्मान ही इस राष्ट्र का ही नहीं, बल्कि संविधान का भी सम्मान है। बिल पास हो चुका है। ये तो आदरणीय मोदी जी ने ये सम्मान दिया सबको, पास तो हो गया है, लेकिन तुमको भी मैं सम्मान देना चाहता हूँ और सबको साथ लेने की पूरी कोशिश की। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि मैं, अगर आप चाहो तो मैं प्रचार के पोस्टर भी हम छपवा देंगे, आप इसका क्रेडिट लो। हमें क्रेडिट भी नहीं चाहिए, लेकिन नारी शक्ति का सम्मान बरकरार रखो। मुझे लगता है इसका खामियाजा आने वाले समय में उन सारे विपक्षी दलों को भुगतना पड़ेगा। तो सीएम साहब से मैं भी कहूँगा, अगर वार्ता हुई कि हमारा उत्तराखंड देवभूमि में मदरसे की क्या आवश्यकता है? देवभूमि में मदरसे की ना वैध ना अवैध, भैया यहाँ मदरसे की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो देवभूमि है। देवभूमि में ये सनातन भारत में 2 ही देवभूमि है, हिमाचल और उत्तराखंड। तो इन कम से कम 2 देवभूमि तो केवल देवताओं से पूजित हो, देवताओं से संरक्षित हो, देवताओं से संरक्षित हो। इसमें अन्य धर्म के लोगों की आवश्यकता ही नहीं है और ना प्रवेश होना चाहिए।